फातिहा खाने का सामान खाना कैसा है, न्याज क्या हुआ चीज को या मिठाई को या खाने की चीज को खाना कैसा है। तो मोहतरम सामीन इकराम, आइए इस बारे में हम लोग आज डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, फातिहा खानी जो हम लोग करते हैं, जो न्याज करते हैं हम लोग, उसमें क्या क्या चीज पड़ी जाती है। हम लोग जो अपने सामने रखकर, चाहे वो मिठाई हो, पुलाव हो, बिरयानी हो या कोई भी खाने की उम्दा चीज, वो सामने रखकर जब हम लोग पढ़ते हैं फातिहा खानी में, न्याज में, वो क्या पढ़ते हैं हम। अगर हम लोग उसमें कोई और गैरुल्लाह का नाम लेकर पढ़ें या किसी और किताबों के बारे में पढ़ें, तो वो हो सकता है, तो कोई डाउट हो सकती है क्या ये पढ़ा गया है, इस चीज के बारे में पढ़ा गया है, तो चलो भाई इसका खाना नाजायज। लेकिन बताइए कि हम लोग जब फातिहा खानी पढ़ते हैं, हम लोग जो अपने सामने रखकर मिठाई हो या कोई भी खाने की उम्दा चीज हो, सामने रखकर जब हम लोग फातिहा खानी पढ़ते हैं, उसमें क्या चीज पढ़ी जाती है मैं बता रहा हूँ डिटेल्स में। उसमें सिर्फ दो चीजें पढ़ी जाती हैं। शुरू में सबसे पहले देखिए कि दरूद शरीफ पढ़ा जाता है और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत की जाती है, मतलब कुरान पाक की आयत को पढ़ा जाता है। तीसरा काम उसमें है कि अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। ये तीन चीजें हो गए। उसके बाद दुआ के दौरान हम लोग क्या करते हैं, जो मरहूमीन है, चाहे वो जो भी हो, अंबिया इकराम हो, सहाबा इकराम हो, ताबेइन हो, तबे ताबेइन हो, या फिर और भी जितने भी बुजुर्गान दीन, अल्लाह के वली जो होते हैं, उनको बुजुर्गान दीन में बोला जाता है, औलिया इकराम बोला जाता है। उसमें बहुत सारी कैटेगरी है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बस उन सभी के नामों का मेंशन किया जाता है इस पर, और उसको बस फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगकर हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद फिर उसको बांट दिया जाता है। सभी मिलकर खाते हैं, दोस्तों अहबाब को खिलाते हैं, और पास पड़ोस वालों को भी खिलाते हैं, मतलब कोई भी खा सकता है। इस पर जो पढ़ा गया है, उस पर क्या पढ़ा गया है, जो हराम जो इसको बोल देते हैं बहुत सारे लोग, ये नाजायज है, न्याज का खाना नाजायज है या फातिहा खानी का खाना नाजायज है। कहाँ से है नाजायज, जरा सा साबित तो करें। हाँ, नाजायज तब हो सकती है जब ये चीज, चाहे वो मिठाई हो या फिर कोई बिरयानी हो या फिर कोई भी उम्दा चीज, वो किसी हराम करदा काम की कमाई के पैसे से लाया हुआ सामान हो, तब वो हराम। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि वो जिस कमाई के पैसे से लाया हुआ सामान है, अगर वो हराम की कमाई के पैसे से लाया हुआ सामान है, तब तो वो बिल्कुल हराम है, उसको तो किसी को नहीं खाना। जब वो मेहनत की कमाई के पैसे से लाया हुआ सामान है, तो फिर वहां पर उसमें कैसे आ गया, हराम की बात कैसे आ गई, यहाँ पर नाजायज की बात कैसे आ गई। तो मोहतरम सामीन इकराम, देखिए ये एक मनगढ़ंत कहानी है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया है कि एक आयत है, मैं उस आयत को बोल रहा हूँ, मैं उनका तर्जुमा सिर्फ कर रहा हूँ, कि जिस जानवर के ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेकर उसको ज़बह किया जाए, तो वो हराम। किसी जानवर के ऊपर जब ज़बह कर रहे हैं आप, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेकर उसको ज़बह करें, तो वो उनका खाना, उनके गोश्त को खाना नाजायज है, हराम है। ये तो उस जगह पर बात सेट हो गई। अब यहाँ पर हम लोग जो न्याज खानी करते हैं, फातिहा खानी करते हैं, इसमें इस चीज को खाना नाजायज है, हराम है, ये कैसे हो गया। इसको उस बात को इस बात पर, इस जगह पर कैसे सेट कर सकते हैं आप। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, हम लोग चार दोस्त बैठे हैं, मैं हूँ, मेरे और कोई दोस्त हैं, चलो ठीक है, मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ। एक इमदाद है, एक इमदाद है, एक असकार है, एक तौसीफ है, ठीक है। तीनों का सामान आया एक जगह पर खाने के लिए, एक फ्रूट की थैली आई, तीनों का आ गया सामान। अब नाम की वजह से मैं बता रहा हूँ, इमदाद है, असकार है, तौसीफ है, ठीक है। अब ये किसी ने बोला ये इमदाद का है, ये असकार का है और ये तौसीफ का है, यहाँ पर नाम तो मेंशन हो गया ना। अब बोले कि ये गैरुल्लाह का है, मतलब ये खाना जो है, इसको खाना नाजायज, क्योंकि ये इमदाद का है, तो यहाँ पर तो अल्लाह का है नहीं, तो इसको हम कैसे खाएंगे। ये तौसीफ का है, तो इसको हम कैसे खाएंगे। ये अज़कार का है, तो हम इसको कैसे खाएंगे, ये तो गैरुल्लाह है। अरे भाई, वो जगह कुछ और है, वो हलाल करना है, वहां पर किसी जानदार चीज को वहां पर उसको ज़बह करना है, उसके बाद वहां पर अल्लाह का नाम लेना है, वो जगह कुछ और है। यहाँ पर कोई और सामान है, यहाँ पर ना इसमें कोई जान वाली चीज है, बस हलाल और हराम के पैसे से होना चाहिए, हलाल के पैसे से होना चाहिए सामान। तो बस ये हलाल उस जगह
की बात को हम लोग न्यास फातिहा किसी सामान खाने की चीज पर हम लोग करने लगते हैं कि ये नाजायज है, ये हराम है, क्योंकि यहाँ पर भी गैरुल्लाह का नाम, अगर मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरा नाम तौसीफ है, तो ये तौसीफ का सामान है, तो ये तो गैरुल्लाह का हो गया। तो तौसीफ का सामान, तौसीफ का जो मिठाई का थैला है या फ्रूट का थैला है, तो इमदाद और असकार तो खा नहीं सकता है, क्योंकि ये गैरुल्लाह का हो गया। तो ये कौन सा मेथड है? ये बिल्कुल गलत बात है, ये मनगढ़ंत कहानी है। हाँ, अगर उसके जगह पर, फातिहा खानी के जगह पर, दरूद शरीफ की जगह पर, कुरान पाक की आयत की जगह पर हम लोग किसी और धर्म का या फिर किसी और के भगवान का, किसी और के नाम का जब अगर वहां पर पढ़ने लगे, तो फिर हो सकता है चलो भाई ये अलग बात है, ये इसको ऐड कर दिया। हम लोगों का काम है वहां पर फातिहा खानी में सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक की तिलावत करना, दरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाह से दुआ मांगना, और जितने मरहूमीन हैं उन सभी को इसका सवाब पहुंचे, इस कुरान पाक की तिलावत का, दरूद पाक का और इस फातिहा खाने का, जो इसको खाया जाएगा, हम लोग सभी मिलकर खाएंगे, इसमें जो पैसे खर्चे हुए हैं इसका सवाब उन सभी को पहुंचे। बस ये हम लोग मेंशन कर, तो यहाँ पर बताइए हराम कहाँ है? तो उम्मीद है कि मोहतरम सामीन इकराम, आप लोगों को मैं कुछ अच्छी तरह से रिलेट कर पाया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।